लड़की ने मुंह बनाते हुए उस ब्लैक कार्ड को देखा और उस कार्ड पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। वो लड़की उस ब्लैक कार्ड को फेंकने ही वाली थी कि तभी बैंक का मैनेजर वहां पहुंच गया। और जब मैनेजर की नज़र उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो इतना ज़्यादा क्यूरियस नजर आया कि उसके दोनों हाथ पैर कांपने लगे थे। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुरंत ही मैनेजर उस लड़की के सामने आया और उस कड़क अंदाज में बोला, सर ये आदमी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बोलने के बाद उस लड़की ने नक्श को नफरत की नज़रों से देखा। ब्लैक कार्ड को देखने के बाद मैनेजर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ों को इस बैंक में क्यों रखा है। ये ब्लैक कार्ड है और पूरे सूरत शहर में ये किसी के भी पास भी नहीं है। जैसे ही मैनेजर के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहाँ पर सभी मौजूद लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उनके मुंह से तोते उड़ गए। अपने मैनेजर की बात सुनकर उस लड़की के फ्रेश ऑकवर्ड हो गए थे। सर क्या आप सच कह रहे हैं? आपने तो कार्ड चेक नहीं किया, उतरे हुए चेहरे के साथ उस लड़की ने कहा। नॉनसेंस, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो? बड़ा आई मुझे सिखाने वाली। ये बोलते हुए उस मैनेजर ने लड़की के हाथ से पकड़ लिया और नक्श की तरफ बढ़ने लगा। पूरी इज्जत के साथ उसने नक्श के कार्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। हेलो सर, मेरा नाम राजीव तोशिनीवाल है। मैं ही बैंक का मैनेजर हूँ और मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको सिर्फ ऑर्डर करना होगा और ये मेरा सौभाग्य होगा। राजीव ने पूरी कोशिश की और अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की। अंदर ही अंदर वह काफी डर भी रहा था। राजीव को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 20 साल हो गए थे, लेकिन इससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी भी ब्लैक कार्ड को नहीं देखा था, सिर्फ इसके बारे में सुना था। सर इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बस थोड़ा पैसा विड्रॉ करना है। और मुस्कुराते हुए नक्श ने उस लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं यहाँ खड़े रहने के लिए लायक हूँ या नहीं? ये सुनती उस लड़की का डेलिकेट शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था। उसके पैर इतने कमजोर पड़ गए थे कि वो लगभग नक्श के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी। आई एम रियली सॉरी सर, नक्श के सामने झुकती हुई उस लड़की ने कहा। उसकी शक्ल देखने लायक थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब वो रो भी पड़ेगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ब्लैक कार्ड वाले क्लाइंट को हैंड करेगी। प्लीज इनकी गलती नहीं है और इन पर माइंड मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राजीव ने नक्श के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है और कितना विड्रॉ करना है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धीमी आवाज में नक्श ने कहा, ये काम इसे करने दो। ठीक है, पूरी इज्जत के साथ राजीव ने कहा। उसके बाद राजीव पीछे मुड़ा और उस लड़की को कड़क अंदाज में देखने लगा था और डांटते हुए बोला, अब यहाँ पर खड़ी क्या हो? जाओ, सर के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं करती? यस सर। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वो लड़की तुरंत ही पीछे मुड़ी और कैशियर की केबिन की तरफ बढ़ने लगी। सर प्लीज आप प्राइवेट रूम में बैठकर थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी इज्जत के साथ राजीव ने कहा। वहां पर मौजूद सभी लोगों का एटीट्यूड पहले से काफी बदल भी गया था। सभी शॉक्ड थे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और नक्श प्राइवेट रूम में जाने के बाद आराम से सोफे पर बैठ गया और अपनी टांगे फैला ली। नक्श को कंपनी देने के लिए राजीव भी वहां मौजूद था, जो नक्श के लिए खास दार्जिलिंग चाय भी बना रहा था। थोड़ी ही देर में पसीने से भरी वो लड़की अपने दोनों हाथों में बैग लेकर प्राइवेट रूम में पहुंच गई और उसके कंधे पर भी एक बैग लटका हुआ था, जिस वजह से उसका शरीर का पोस्चर पूरा बिगड़ गया था। ये रहे आपके 15 करोड़ जो आपको चाहिए थे, डरते हुए उस लड़की ने कहा। अपनी गलती को याद करते हुए उस लड़की में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो नक्श से आंखें भी मिला सके। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। मुझे इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें से 50,000 निकालो और बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दो। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।